एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आप देखोगे आज काफ़ी ज़्यादा प्लंज डाउन होते हुए नजर आया। 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक में कुछ दिनों से सेलिंग तो थी बरकरार। हालांकि इसमें जब नवकर कॉर्पोरेशन के साथ एक टाई अप हुआ था, उनके स्टेक खरीदे थे नवकर कॉर्पोरेशन में, तभी इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। अदरवाइज उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो चुका था, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल गया था। फाइनली स्टॉक के नतीजे भी रहे तो नतीजों की वजह से और भी अफेक्टेड हो गया। हालांकि यहाँ पे 29 डेज में 44% के रिटर्न दिए थे और स्टॉक कंसिस्टेंटली ड्रॉप डाउन जोन के साथ धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ सडन एक स्लम्प हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। एक नज़र नतीजों पे डालते हैं पहले, बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ। सेल इस बार 1010 सीआर की रही है और ये लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 878 सीआर की थी। एक्सपेंसेस 495 सीआर के रहे, लास्ट टाइम ये 427 सीआर के थे। अदर इनकम इस बार 94 सीआर की रही है और लास्ट ईयर ये अपना 40 सीआर के थे। इंटरेस्ट इस बार 82 सीआर हो गया, बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हुआ। लास्ट ईयर नेगेटिव था -16। डेप्रिसिएशन भी इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 135 सीआर और लास्ट ईयर ये 95 सीआर का था। तो ओवरऑल देखें तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से EBITDA मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। इस वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी कम हो गया। 392 सीआर रहा और लास्ट ईयर ये 412 सीआर था। साथ ही साथ इस बार टैक्स परसेंटेज 24% का रहा, लास्ट टाइम ये 22% का टैक्स रहा था। इसीलिए अपन को 297 का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लास्ट ईयर 322 सीआर था। ईपीएस गिर के 1.39% हो गया, लास्ट ईयर 1.172 था। तो ओवरऑल ठीक ठाक नतीजे हैं, इतने बुरे भी नहीं है, बट फिर भी मिसमैच होते हैं एस्टीमेट, तो गिरना तो है ही स्टॉक को। एफआई के अकॉर्डिंग आप देखें तो इस बार थोड़े से स्टेक कम होते हुए नजर आए, 2.34% के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई में ज़्यादातर स्टेक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के हैं और यहाँ पे 3.59% के इनके भी स्टेक देखने को अपन को मिल रहे हैं। हालांकि पीर कंपैरिजन में देखें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आरओसी थोड़ा सुधार होते हुए नजर आ रहा है, 16.41% के साथ चल रहा है। और नेट प्रॉफिट इस बार गिरावट देखने को मिला है, तो -8% के साथ क्वार्टरली प्रॉफिट में गिरावट यहाँ पे दर्ज होते हुए नजर आ रही है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में वो समझते हैं। ओवरऑल ट्रेंड लाइन तो अपन को नीचे की दिशा अंदाज़ी कर ही बता ही रही है। स्टॉक में आज जो सपोर्ट बना 315 के आसपास, यहाँ कहीं पे स्टॉक क्लोज होते हुए नजर आया और सपोर्ट था वो 312 के आसपास, इसी जोन में। स्टॉक अगर फर्दर फॉलिंग दिखाता है तो ये लेवल अगर बाय एनी मींस टूटता है नेक्स्ट सेशन में, तो स्टॉक अपना यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लेगा 308 का, जो कि अपना होता है यहाँ पे 50 डे ईएमए का एक सपोर्ट बनते हुए नजर आने वाला है। फर्दर इन द लाइन अगर 50 डे ईएमए ब्रेक होता है तो स्टॉक साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेगा, जो कि 300 का होगा। तो मे भी अगर जो भी बाउंस बैक रहेगा तो साइकोलॉजिकल लेवल से ही बाउंस हो सकता है, और अगर ये लेवल भी टूटता है साइकोलॉजिकल लेवल, तो फिर स्टॉक वीकनेस दिखाएगा। वीकनेस मतलब फिर स्टॉक 290 के लेवल और फर्दर इन द लाइन नीचे की दिशा में यही ट्रेंड लाइन के पास वापस आएगा 100 डे ईएमए के पास। तो ये सारे एज ऑफ अपने सपोर्ट हैं फिलहाल के लिए। स्टॉक में जो भी अप ट्रेंड रहेगा ऊपर के लिए तो बड़े मूव तो है नहीं। अगर ऊपर बाय एनी मींस कोई बाइंग आ जाती है अच्छी, तो 325 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक ही अपनी रेजिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ चैनल का हर्डल है, तो जोन में कंसोलिडेट करेगा। फिलहाल डाउन ट्रेंड के ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, तो एज ऑफ ये सारी अपनी रेजिस्टेंस ही है ऊपर के लिए। अब स्टॉक में यहाँ पे आप आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो एक प्लंज डाउन हुआ, सडनली गिरते हुए नजर आ रहा है। सेम एज विद वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में था, तो यहाँ कुछ कूलिंग होगी। तो फिलहाल के लिए स्टॉक एक करेक्शन दिखाने वाला है आने वाले दिनों में। और जेएसडब्ल्यू में अभी फिलहाल के लिए जो भी बाय करना है तो अभी थोड़ा वेट करिए, ये और नीचे आने वाला है। और नीचे मतलब यहाँ पे 300 या उसके नीचे मिलता है तो फिर बाय करिएगा। वहां से जब स्टॉक फिर से चलना शुरू करेगा, बिकॉज अगर इस जोन के आसपास आ रहा है वापस से 280 के आसपास, और यहाँ से अगर चलता है स्टॉक, तो फिर आपको और अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इस जोन के आसपास नहीं आता है, मान लो 290 के आसपास से बाउंस बैक करता है यहाँ से, तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। 400 का टारगेट आपकी बार पकड़ने की कोशिश करेगा तो 36% का अप मूव देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि स्टॉक क्या कैसे चल सकता है, क्या मूव रहने वाले हैं, रिजल्ट कैसे रहे। डिविडेंड भी रहा है स्टॉक में ओवरऑल। यहाँ पे आप देखें डिविडेंड इस बार 0.55 पैसे का रहा है और यहाँ पे 19 जुलाई आज ही एक्स डेट हुआ है और पेमेंट यहाँ पे 28 अगस्त को रहेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड का भी आज काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको समझ आ ही गई है। मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में ज्वाइन किया करें। लाइव सेशन में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं। लाइव सेशन का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रहता है, सुबह 10 बजे से और शाम 9 बजे से। तो लाइव सेशन जो भी रहता है यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पे आई होप मैंने जेएसडब्ल्यू इन्फो आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आरएसआई के अकॉर्डिंग, ईएमएस के अकॉर्डिंग क्या मूव रह सकता है, रिजल्ट कैसे क्या रहने वाले हैं, डिविडेंड क्या रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।